हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विज्ञान के इस सेट 2 में जो जो सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन जो है बच्चों ये जल के साथ बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करती है। कार्बन के साथ सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम के साथ जो है बच्चों, ठीक है, ठंडे जल के साथ जो सोडियम है ये बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम दूसरा नंबर सवाल। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को हम लोग यसद लेपन कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहा पर जिंक की परत जो चढ़ता है ना, उसको हम लोग यसद लेपन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? हीलियम, आर्गन, लोहा, गैलियम। ठीक है, तो कौन सा धातु जो है बच्चों ये हाथ पर, अगर हम हथेली पे हाथ पे रखें तो वो पिघलने लगता है, तो वो गैलियम है। ठीक है, गैलियम क्या होता है? गलने लगता है, बस। ठीक है, ट्रिक यही है। गैलियम क्या होता है? गलने लगता है हाथ पे रखने से। ठीक है, तो हथेली पर रखने से पिघलने लगता है कौन सा? तो गैलियम धातु। गैलियम धातु हाथ पे रखने से पिघलने लगता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? ठीक है, तो सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा तन्य धातु। तन्य किसको कहते हैं? जिसको खींचकर पतली से पतली, महीन से महीन तार के रूप में खींचा जा सकता है, वही धातु को हम लोग तन्यता कहते हैं, तन्य कहते हैं। तो इसमें से जो सबसे महीन किससे खींचा जा सकता है? तो सोना से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसीलिए तो बच्चों जितने भी आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं, देखते कितना पतला पतला चीज बनाया जाता है उससे। ठीक है, नाक वाला, कान वाला, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज जो है कि एकदम पतला पतला। क्यों? क्योंकि वो तन्य धातु है। ठीक है, और वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारे धातु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे तन्य धातु जो है ये सोना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? ठीक है, डुबाकर रखा जाता है। तो केरोसिन में है ना, मिट्टी का तेल में डुबाकर कौन से धातु को रखा जाता है? तो सोडियम को। सोडियम को मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्यों सर, क्यों रखा जाता है? इसलिए कि सोडियम जैसे ही वायु के संपर्क में आती है, ठीक है, तो वो उससे बहुत ही तेजी से वो अभिक्रिया करने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबाकर। ठीक है, वायु से बचे रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। ठीक है, तो जो परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। किलोवाट घंटा मात्रक है। ठीक है, तो किलोवाट घंटा KWH का जो मात्रक है बच्चों ये है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा, सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा, याद रखना। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो विद्युत हीटर जो होता है बच्चों, ठीक है, जो हीटर आप लोग जलाते हैं, ठीक है, उसमें एक स्प्रिंग तरीके से लगा होता है, तो वो कौन से धातु का बना होता है? तो वो नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है? नाइक्रोम से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप हीटर देखे होंगे ना, हीटर में जो आपका स्प्रिंग टाइप से इस तरीके से लगा हुआ रहता है, तो वो कौन से धातु? नाइक्रोम। आगे देखते हैं हम लोग, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो किससे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे से विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ठीक है, तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है बच्चों? ठीक है, विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो जनित्र जो है बच्चों, जनरेटर जो है ना, ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आप लोग भी घर में जो शादी पार्टी वगैरह में एक जनरेटर चलते रहता है, वो क्या करता है? विद्युत धारा ही ना उत्पन्न करता है, वही ना करंट उत्पन्न करता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जनित्र को ही जनरेटर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। 1 HP बराबर है, ठीक है, अश्व शक्ति।
हॉर्स पावर, ठीक है। तो 1 HP बराबर है कितना के बराबर है, तो ये 746 वाट के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सारे सब्जेक्टिव हम बताते हैं तो आपके वीकली टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ देखो, आघातवर्धनीयता क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं, ठीक है। तो आघातवर्धनीयता क्या है बच्चों, तो धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। तो धातु को हम लोग पीट पीट कर एकदम हथौड़ा से और उसको चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। मान लो लोहा जो है आपका गोल है, उसको पीट पीट कर हम क्या कर दिए, चपटा कर दिए, एकदम चादर के रूप में कर दिए। तो ये जो ये गोल से होके ये चपटा जो हो गया बच्चों, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। तो और ये आघातवर्धनीयता जो होता है ना, ये सिर्फ धातुओं में होता है, आधातु में नहीं, ठीक है। अब बताओ कोई भी आधातु, मान लो लकड़ी है, लकड़ी को पीट पीट कर पतला चादर के रूप में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये जो गुण होता है ना, सिर्फ का सिर्फ धातु में होता है, ठीक है। तो सिंपल सी था, कुछ हार्ड नहीं था। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सोना चांदी मान लो, लोहा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोना चांदी को इसलिए रखा गया है क्योंकि सोना चांदी ना बहुत ही आघातवर्धनीयता धातु है और ये तन्यता धातु है। मतलब ये जो है ना, इसको पीट पीट कर एकदम इतना पतला बनाया सकता है, एकदम लगेगा पेपर से भी पतला बनाया जा सकता है, सोच लो, ठीक है। पन्नी के रूप में बनाया जा सकता है इसको, इतना इसमें आघातवर्धनीयता और तन्यता होती है, इसीलिए इसको एक उदाहरण दिया गया है। तो आप भी उदाहरण यही लिखेंगे। आगे देखो, धातु एवं अधातुओं में कोई 2 भौतिक और 2 रासायनिक अंतर लिखें। तो धातु और अधातु में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। कितना ही आसान सवाल है, बच्चा वाला सवाल है ना। तो सिंपल से धातु में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक भौतिक गुणधर्म जो बताएंगे, जो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। एक है ना, तो इसमें देखिए ए नंबर क्या है आपका, धात्विक आघातवर्धनीयता और तन्यता होती है। बिल्कुल, अभी हमने जस्ट बताया धात्विक आघातवर्धनीयता होती है इसलिए कि उसमें पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और तन्यता भी होती है, क्यों, क्योंकि उसको पीट पीट कर क्या होता है, एक पतली तार के रूप में भी खींचा जा सकता है, ठीक है। आधात्मिक आघातवर्धनीयता और तन्यता नहीं होती, ये भंगुर होती है, ठीक है। बिल्कुल, अगर आधातु को आप उसको पीट पीट कर पतला चादर रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तन्यता उससे तार निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर उसको तोड़ेंगे तो हम लोग टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का एक। दूसरा आपका और भी है, धातु में उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। बिल्कुल, धातु जो होता है ना, उष्मा का और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। धातु क्या है कि धातु को अगर हम एक साइड गर्म करें तो दूसरा साइड भी गर्म हो जाता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। आप देखे होंगे कि हम लोग डेगची वगैरह चढ़ाते हैं गैस उस चूल्हा पे, तो हम लोग नीचे गर्म करते हैं लेकिन ऊपर गर्म क्यों हो जाता है, ठीक है। तो धातु जो होता है वो क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है और साथ साथ में विद्युत का भी सुचालक होता है। कैसे सर, यहाँ पे करंट लगाओगे ना तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये धातु जो है उष्मा हीट का और विद्युत का दोनों का सुचालक होता है, लेकिन आधातु जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, मतलब इसमें आर पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 भौतिक गुणधर्म हो गया। अब 2 रासायनिक गुणधर्म भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, धातु में विद्युत धनात्मक होती है, धातु में विद्युत धनात्मक होती है और अधातु में विद्युत ऋणात्मक होती है, ये ठीक है। जैसे कि Na+Ca++, ठीक है, O2 - Cl2, ठीक है। इसी तरीके से देखो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा अंतर देखो, धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। तो धातु जो है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कैसे ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड। लेकिन अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैसे ऑक्साइड बनाती है, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ऑक्साइड बनाती है, तो यहाँ अम्लीय लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये कैसे बनाती है, तो अम्लीय बनाती है, ठीक है। धातुओं के साथ ऑक्साइड कैसे बनाती है, क्षारीय, और अधातुओं के साथ अम्लीय, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय अथवा व्यय होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। मतलब विद्युत शक्ति किसको बोलते हैं, जो विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय होती है, व्यय होती है, मतलब खर्च होती है जिस शक्ति से, जिस पावर से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका P = W/T, ठीक है। और एक इसमें और भी एक फार्मूला हो जाएगा I²R, ठीक है। इसका मात्रक वाट होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है ना। और वाट का फार्मूला होता है वोल्ट × एम्पियर, ठीक है। तो आप इतना लिख दोगे थोड़ा बहुत तो काफ़ी है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखें, इस 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है, ठीक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, सबसे पहली बात, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर
1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए, आपका फाइनल का भी तैयारी अच्छा से हो सके। ठीक है, हम लोग हर मॉडल पेपर में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है बच्चों, ये किलोवाट घंटा है। ठीक है, kWh किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत धारा का मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा जिससे मापा जाता है बच्चों उसको हम लोग एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर। और विद्युत, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है। ठीक है, तो मेंडल का प्रयोग जो है बच्चों, ये प्रभावी लक्षण और लंबाई दोनों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मेंडल के में प्रयोग में क्या दर्शाता है, यही सवाल अब क्या गया। ठीक है, प्रभावी लक्षण, बौनापन, अप्रभावी लक्षण, या 2 और 3 दोनों। तो दूसरा और तीसरा, मतलब कि बी और सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, लेमार्क, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। आगे देखिए, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो प्राकृतिक वरण का जैव सिद्धांत जो दिया था बच्चों, ये जो दिया था डार्विन। कौन दिया था, डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेंडल को। यही आप मटर के दाने से प्रयोग करके इसका खोज किया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है। ठीक है, तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता जो है ना, ये चिंपैंजी से। किससे है, चिंपैंजी। चिंपैंजी बच्चों एक तरीके से बंदर होता है। ठीक है, और ये अफ्रीकी बंदर होता है। ठीक है, और ये हमारी से समानता होती है, हमसे बहुत चीज़ मिलता है। ठीक है, जैसे कि इसको हम अपनी भाषा को समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये विकासीय दृष्टिकोण से अगर देखें हम, तो चिंपैंजी का समानता अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, डार्विन, वैलेस, हैकेल, लेमार्क। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का लेमार्क। लेमार्क जो है सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया। आगे देखिए 10 नंबर सवाल, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम है। तो लक्षणों को एक नियंत्रित करने वाला इकाई का नाम जो है बच्चों, ये जीन है। क्या है, जीन। ठीक है, आगे देखते हैं समजात अंगों का उदाहरण है। ठीक है, तो समजात अंग का जो उदाहरण है बच्चों, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। हम लोग का हाथ जो है ना, 2 हाथ। ठीक है, और ये कुत्ते का अग्रपाद, मतलब कुत्ते का जो 2 पैर आगे का जो होता है, वो दोनों का जो अंग है वो कैसा समझाता है। किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान मानते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका को बच्चों मानव का उद्भव स्थान मानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पक्षी और चमगादड़ के पंख है, तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है ये समजात अंग है। कैसा अंग है, समजात, है ना। चलिए आगे देखने नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पक्षी और चमगादड़ का पूछ रहे हैं ना, 1 मिनट। पक्षी और चमगादड़ का जो हो जाएगा असंजात अंग हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, असंजात अंग। ठीक है, आगे देखिए, पक्षी और मानव का अग्रपाद है, तो पक्षी और मानव का अग्रपाद क्या है, समजात अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो पुरुष में पूछ रहे बच्चों, तो पुरुष में एक्स और वाई होता। अगर महिला में पूछता, ठीक है, स्त्री में पूछता तो एक्स और एक्स होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, पुरुष में पूछा है इसलिए। ठीक है, सवाल है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, तो लोहे के फ्राइंग पैन जो होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को फ्राई करते हैं। ठीक है, जैसे सस्पेन वगैरह होता है ना, हम लोग कोई भी चीज़ हो गया गरम करते हैं, फ्राई करते हैं, उस चीज़ को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीस लगाकर, अरे भाई ग्रीस लगाएंगे, ठीक है, मान लो कोई चीज़ फ्राई करने वाला, खाने वाला चीज़, ग्रीस लगाकर उसको तो कट गया। पेंट लगाकर, पेंट वाली वस्तु हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं, अगर कोई भी चीज़ को गर्म करने के लिए, भी खत्म है। जिंक की परत चढ़ाकर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाकर। आगे आप 2 सवाल जो है आप लोग का होमवर्क हम दे रहे हैं। ठीक है, इसका आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्या है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, आप लोग को हम बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, आपको सेट 1 में बता चुके हैं, तो इसका आंसर बताइएगा, सोडियम, पारस, सोना, चांदी। ठीक है, तो 17 का आप लोग होमवर्क है। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ठीक है, तो ये भी आपको कमेंट करना है। तो 2 सवाल आप लोगों को हम इस वीडियो में कमेंट करने के लिए दिए हैं, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। देखते हैं कितने लोग जो है वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को फटाक से अभी लाइक करेंगे, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, और साथ साथ में एक प्यारा नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, प्यारा सा, ठीक है, कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आए, नेक्स्ट सेट भी आए, ठीक है, तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो सेट 3 भी आप लोग को अपलोडेड मिलेंगी, ठीक है। तो सेट 1 को अभी तक नहीं देखे तो सेट 1 देख लेना। अभी आप लोग जो देखे वो सेट 2 को देखे। सेट 3 चाहिए तो कमेंट करना। अगर बाद में देख रहे हैं तो तीनों सेट आपको चैनल पर अपलोडेड मिलेंगे, ठीक है। बाकी अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, मिल तो नहीं सकते हैं, बात तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ इंस्टाग्राम का, वहाँ आप हमें फॉलो करके बात कर सकते हैं, बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है, हमसे बातें कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।